और अगर इबादत भी है तो मनमानी इबादत, देखी दिखाई इबादत, सुनी सुनाई इबादत। हमारे बाप ने किया हम कर रहे हैं, हमारे दादा ने किया हम कर रहे हैं, हमारे परदादा ने किया हम कर रहे हैं। इबादत भी, लेकिन वो इबादत कौन सी इबादत? वही इबादत जो इबादत काबिले कबूल हो। अल्लामा इब्न तैमिया ने अपनी किताब में एक बड़े ज़बरदस्त जुमला लिखा है, मन ताबुद व कैफ ताबुद। अगर ये दो जुमला अगर समझ जाएं तो पूरे इस्लाम को आप समझ जाएंगे। मन ताबुद लिखा, मन ताबुद इबादत किसकी की जाए, अगर ये समझ जाए कि इबादत किसकी की जाए तो झगड़ा ख़त्म। व कैफ ताबुद, और इबादत कैसी की जाए, अगर ये दो चीज़ें मालूम हो जाए तो मेरे भाइयों बहुत बड़ा मुफ्ती और बहुत बड़ा अल्लामा बनने की ज़रूरत नहीं है। वह कैफ ताबुत, इबादत कैसी। शाबान का महीना आ रहा है, हाँ ये तो शाबानी का महीना है, इसके बाद रमज़ान का महीना आ रहा है। रमज़ान में भी बहुत गड़बड़ियाँ, शाबान में तो मत पूछो। अभी 15 तारीख आने वाली है, 15 तारीख में हलवे बनेंगे, पूड़ी बनेंगे, और ना जाने इस हलवे और पूड़ी के चक्कर में कितने मुर्ग़ मुसल्लम भी बनेंगे। कब्रों को धोया जाएगा, सजाया जाएगा, और उन कब्र के पास जाकर के रात रात भर उन कब्र के लिए फरियाद भी की जाएगी। कब्रों को लेता पूती की जाएगी, या ये समझ लो कब्र को मेकअप किया जाएगा। एक साल में हम और आप मेकअप हम और आप कर भी नहीं करते, लड़कियां करती है तो रोज़ाना करती है। कब्रों को भी मेकअप किया जाता है, साल भर में एक बार कब्रों को भी मेकअप किया जाएगा। 15 शाबान को हलवे बनाए जाएंगे, पूड़ी बनाई जाएगी, कोरमे बनाए जाएंगे, बिरयानी बनाई जाएगी, ये तमाम चीज़ें की जाएंगी। और हलवे पूड़ी जिनके यहाँ नहीं बनते उनके यहाँ से दूसरी जगह से आएंगे। अब इन्होंने बनाया नहीं लेकिन फिर भी ये खा रहे हैं। अब सवाल ये है, रात भर इबादत करना तो सही है, लेकिन क्या उसी रात में इबादत करना सही है? रात के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ने फरमाया, रात की इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अपने से कोई दीन कोई रात ख़ास कर लो तो फिर वो गलत है। नबी ने रातों की इबादत में जो शब क़दर का जो मकाम है, और वो लैलतुल क़दर की जो रात है, क़दर वाली जो रात है, उस रात के अंदर कदर करने का हुक्म दिया गया है। और नबी ने फरमाया उस रात को खुद जागो, अपने परिवार को जगाओ, अपने समाज के लोगों को जगाओ, इबादत करो कदर वाली रात में, क्योंकि कुरान ने उसकी सर्टिफिकेट दे दी, सनद दे दी। और कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ऐ नबी, आपको मालूम नहीं है ये कदर वाली क्या रात है, ये कदर वाली कैसी रात है? ऐ नबी, हम आपको बता रहे हैं, और ये ख़बर आप पूरी उम्मत को बता दीजिए। ये लैलतुल क़द्र, ये रात इतनी अहम है कि कोई आदमी 1000 साल, कोई आदमी 63 साल तक इबादत, 83 साल तक इबादत करे। मेरे भाइयों, 83 साल की इबादत से भी बढ़कर के ये रात है। लेकिन जो ये 15 शाबान वाली रात है, इसका कहीं पे जिक्र ही नहीं है, इसका कहीं कुरान के अंदर मौजूद ही नहीं है। शब बारात के नाम पर कुरान की कोई आयत नहीं है। और हदीसों को उठाओ मेरे भाइयों, न बुखारी के अंदर शब बारात मिलेगी, ना आपको मुस्लिम के अंदर, ना तिरमिजी, ना निसई, ना अबू दाऊद, ना इब्ने माजा के अंदर कोई हदीस आपको शब बारात के मौके पे मिलेगी ही नहीं। एक हदीस मिली, एक हदीस, उसको इमाम बुखारी ने ज़ईफ़ करार दिया,
इमाम तिरमिज़ी जिन्होंने वो हदीस लिखी है उन्होंने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया। नासरुद्दीन अलबानी बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उन्होंने भी ज़ईफ़ करार दिया। वही वाली रात इन्नल्लाह तबारक व तआला कि अल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाई दुनिया कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया में 15वीं शाबान को उतरता है। फ़यग़फ़िरु और अल्लाह ताला माफ़ करता है, अल्लाह ताला माफ़ करता है। बनु कल्ब की बकरियों के बाल से भी ज़्यादा लोगों को माफ़ करता है। ये हदीस है तिरमिज़ी के अंदर, लेकिन जो लिखा है उन्होंने खुद कहा है और कहा है कि जिन्होंने ये हदीस को बयान किया है सनदन ये हदीस ज़ईफ़ है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने ये हदीस मैंने सुनी फ़लाँ से और फ़लाँ की मेरी मुलाकात ही नहीं है। मैं पैदा हुआ हूँ 2000 में, मान लीजिए 1992 में मेरी पैदाइश है, और कोई 1950 में कुछ बोला हो तो मैं कहूँ 1950 में वो मौलाना जो तकरीर किए थे ना मैंने सुना था। आदमी पगला हो 1992 में पैदा हुए 1950 में कैसे सुन लिया? तो ये हदीस बयान करने वाले जो रावी हैं उसके अंदर सनद के अंदर गड़बड़ी है, इस वजह से सनदन ये हदीस ज़ईफ़ है, सनदन ये हदीस ज़ईफ़ है। और इस हदीस के मतन के अंदर भी गड़बड़ी है। मतन जानते हैं, हदीस की जो मेन जो टुकड़े हैं उसके अंदर गड़बड़ी है। क्या? हज़रत आयशा इस हदीस को बयान करने वाली रावियाँ हैं, वो कहती हैं कि 15 शाबान को रात में नबी अकरम मेरे साथ सोए थे, लेकिन रात की तारीकी में अल्लाह के नबी उठ गए। सुनिए, रात की तारीकी में अल्लाह के नबी उठे, मेरी आँख खुली तो मैंने देखा नबी बिस्तर पे नहीं है, गायब हैं। जब मैंने देखा बिस्तर पे नहीं है, गायब हैं, तो मैंने नबी का पीछा किया और पीछा करते करते मैं जन्नतुल बकी पहुँचा। पीछा करती करती जन्नतुल बकी पहुँचा, और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ क्या देखती हूँ, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है। और बकी के अंदर मौजूद होने के बाद नबी अकरम कब्र के सामने दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, ये रात ऐसी रात है, ये रात ऐसी रात है, इस रात के अंदर इतनी कदर वाली रात है कि इस रात के अंदर बनु कल्ब की बकरियों के बाल से भी ज़्यादा लोगों के गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। सुन रहे हैं? अब बताइए इस मतन के अंदर क्या गड़बड़ी है। एक औरत उठी, हमारी माँ हज़रत आयशा उठी। अब जाहिर से बात, उठी तो कब्रिस्तान 0.5 किलोमीटर है, रात की तारीकी में अकेले कैसे गई? पहला सवाल। दूसरा, अगर शक था कि नबी कहीं गए हैं तो बीवियों के पास जाना चाहिए था। तीसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सिर्फ अपनी बीवी को क्यों आपने बताई? अगर ये बात सही होती तो अल्लाह के नबी ने उम्मती से ये बात क्यों छुपाई? सबसे ये बात बता देते, क्योंकि अल्लाह के नबी को तो ऑर्डर मिला था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल आपको जो पहुँचाया गया, आपको जो दिया गया वो सबको पहुँचा दीजिए। मेरे भाइयों, इस वजह से ये मतन और सनद के एतबार से यह हदीस ज़ईफ़ है। इस वजह से 15 शाबान को इबादत करने वालों सुनो, ये गलत है, ये बिदअत है। हाँ, इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा इबादत किया करते थे, दूसरे महीने से बढ़कर, दूसरे महीने में रमज़ान को छोड़ करके सबसे ज़्यादा भी इसी शाबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे। और आपने फरमाया इस महीने के अंदर मैं रोज़ा इस वजह से रखता हूँ क्योंकि इसी महीने के अंदर आमाल तुरफ़अ फ़ीहिल आमाल इला रब्बिल आलमीन, इसी महीने के अंदर आमाल आसमान के ऊपर अल्लाह के सामने उठा करके ले जाया जाता है। और मैं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं इस बात को पसंद करता हूँ, जब मेरा आमाल अल्लाह ताला उठा करके ले करके जाए तो वह हुआ साइम, मैं रोज़े की हालत में रहूँ, मैं रोज़े की हालत में रहूँ, यानी मेरा अमल उठे तो रोज़े के हालत में उठे। गौर कीजिए, बिदात से बचिए, वरना इबादत करते 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 थक जाइए, आपकी इबादत रिजेक्ट नहीं मानी जाएगी। इबादत नबी ने जो किया वही करना है, नबी ने जिसको मना कर दिया उसको नहीं करना है। आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी इशा की नमाज कितने रकात आपने पढ़ी? 4। आप समझ ले 4 क्यों पढ़ूँ?
नमाजी तो है, हम 5-6 रकात पढ़ लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? 5 पढ़ लेते हैं, 6 पढ़ लेते हैं। आपने 6 रकात नमाज पढ़ ली, आपने इबादत ही किया। लेकिन मेरे भाइयों, इबादत ही आपने किया है, लेकिन ये इबादत आपकी मुँह के ऊपर, ये नमाज, ये रकात आपके मुँह के ऊपर मार दी जाएगी। रिजेक्ट, कबूल नहीं। मन हदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, उस अमल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस अमल को माना ही नहीं जाएगा, काबिल कबूल ही नहीं है, जिसके अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर न हो। तो इस वजह से मेरे भाइयों, शाबान के महीने में कब्रों को सजाने वालों, कब्रों के अंदर दिया और लाइटें जलाने वालों, और शाबान की इस 15 तारीख को, सिर्फ 15 तारीख को इबादत करने वालों, मेरे भाइयों, कम से कम हदीसों का जायज़ा लो, कम से कम किताबों को पढ़ो, कम से कम देखा देखी में अमल न करो। कुरान क्या कहता है और जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान क्या कहता है, उसी के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। अमल कितना भी कर लीजिए, मोहर नहीं है तो रिजेक्ट, अगर मोहर है तो एक्सेप्ट। इस बात को आपको जहन के अंदर रखना है। इस वजह से ये महीना चल रहा है, इसके बाद वाला महीने में भी रमज़ान है, और रमज़ान के अंदर भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं मेरे भाइयों। इस वजह से बिदात से बचिए, वरना कल क़यामत के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहक़न सुहक़न बुअदन बुअदन लिमन गय्यर बादी या लिमन गय्यर दीनी, जिसने मेरे दीन को, मेरे इस्लाम के अंदर जिसने चेंजिंग कर दिया, बदल दिया, उसको हौज़े कौसर नहीं मिलेगा, उसके हौज़े कौसर का पानी उसको नहीं पिलाया जाएगा। नबी अकरम कहेंगे इसको भगा दो, भगा दो। तो मेरे भाइयों, जो इबादत वही करो जो इबादत कुरान और हदीस से साबित है, वरना इबादत, वैसी इबादत से कोई मतलब नहीं है। दिन रात अल्लाह 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 करते रहिए और समझिए जन्नत में चले जाएंगे। आपका बेटा है, आपकी बेटियाँ हैं, आपके परिवार है, उसको भी पालना है, उसके लिए भी आपको कमाना है। आप मस्जिद में 24 घंटा लगे रहिएगा, ये भी सही नहीं है। इबादत नबी ने किया है वैसे ही करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया वो मुझ में से नहीं माना जाएगा। मेरी सुन्नत को मानो। मन हब्ब सुन्नती फ़क़द हब्बनी व मन हब्बनी कान मइया फ़िल जन्ना, जो मेरी सुन्नत को अपनाएगा गोया कि मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वही जन्नत में जाएगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। शिरक और बिदात के ताल्लुक़ से, शिरक नहीं करना है, मार दिया जाए, काट दिया जाए, इन कुतिलता और हुर्रिकता, जला दिया जाए, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, लेकिन कब्रों पे सजदा नहीं करना है। अपने कांधे के ऊपर तावीज़ नहीं लटकाना है, अपने बच्चे के हाथ के ऊपर तावीज़ नहीं डालना है, और बच्चों के ऊपर टीका वगैरह नहीं डलवाना है। सबसे बड़ा पाप यही है, इससे बचना खुद है और अपने समाज, अपने परिवार के लोगों को बचाना है, और बिदात से अपने आप को बचाना है। इबादत करो तो बिल्कुल क्लियर वाली इबादत करो जो कुरान और हदीस से साबित है, वरना इबादत करके थक जाइए आपकी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। शाबान का महीना चल रहा है, हमारे नबी रोज़ा रखा करते थे, आप भी रोज़ा रखिए। इबादत किया करते थे, इबादत कीजिए, लेकिन सिर्फ एक दिन ख़ास इबादत कर लिए, और जिसके घर में ससुराल में ये सब होता है, उस दिन ससुराल पहुँच करके आपने सपोर्ट कर दिया। तो मेरे भाइयों, आपने किया नहीं लेकिन सपोर्ट कर दिया। वला तावनु व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेक काम में सपोर्ट करो, गलत काम में सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद को उतर जाए मेरे दिल में, तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सबको अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए।